Hello students, as you know that we were discussing the topic collection of primary data. Collection of data, we have discussed certain methods like direct personal investigation, indirect oral investigation and information from local sources or correspondents. So today we are going to discuss next, that is information through questionnaires and schedules. So questionnaire and schedules क्या होते हैं, ये आज हमें स्टडी करना है. सो let us look at the chart. Collection of data can be done from the two ways, that is primary and the secondary data. And there are methods: direct personal investigation, indirect oral investigation, information from local correspondents, then through filling questionnaires and schedules, and telephonic interview. Today's video we will complete this section. So let us discuss. Under this method, data are collected by preparing a questionnaire keeping in mind the objective of the study. यानी कि आपका जो स्टडी का पर्पस है उस स्टडी के हिसाब से आप एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करेंगे. क्वेश्चनियर्स और शेड्यूल्स क्या होते हैं? क्वेश्चनियर्स होता है जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जो भी आपकी स्टडी का पर्पस होगा, और जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरीके से बनाए जाएंगे कि वो जो भी पर्सन की आप स्टडी कर रहे हैं वो इजीली उसको फिल कर सके, आइदर इन यस, नो और टिक और क्रॉस, सो दैट वो इसको अच्छे से फिल कर सके. शेड्यूल्स में हम क्या देखेंगे कि शेड्यूल्स में हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे लेकिन उनको कोई पर्सन फिल करने में हेल्प करेंगे. क्वेश्चनेयर जो होता है रिस्पोंडेंट वो खुद फिल करता है, और शेड्यूल्स में हम किसी की मदद से उस क्वेश्चनेयर को फिल करते हैं. तो अंडर दिस मेथड डेटा आर कलेक्टेड बाय प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चनेयर. क्वेश्चनेयर कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग मीन्स रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं. सो वी हैव टू मेथड्स, मेलिंग मेथड एंड इन्यूमरेटर्स मेथड. मेलिंग का मतलब होता है चिट्ठी भेजना, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करेंगे जो भी हमारा स्टडी का पर्पस है, फिर हम उसे मेल कर देंगे विद अ रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्फॉर्मेंट जो है वो आंसर को लिखें एंड रिटर्न देम, और उन्हें वापस कर दें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर. एंड एश्योरेंस इज गिवन दैट द आंसर्स विल बी कॉन्फिडेंस. हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि उनके आंसर्स कॉन्फिडेंसली रखे जाएंगे. सच क्वेश्चनेयर्स जनरली हैव अ प्रीपेड पोस्टेज स्टैम्प अफिक्स टू इट. इसके ऊपर पोस्टेज स्टैम्प ऑलरेडी लगी होती है, केवल रिस्पॉन्डेंट को आंसर्स फिल करके मेल करना होता है. वेयर इज दिस मेथड सुटेबल? Where the area of inquiry is wide, where informants are educated, where you want primary original data, and where it is legally compulsory to fill the questionnaire. What are the merits? This method is economical, not expensive. It covers large field of area. It is original and reliable because this information is given by the respondent himself. It is free from bias because information is given by the informant themselves. So यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर का अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं होगा. What are the demerits? Lack of interest. ऐसा हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपना उन्हें इंटरेस्ट ना दिखाएं वो क्वेश्चन को फिल करने में और उसे सेंड करने में. लिमिटेड यूज़. दिस मेथड कैन बी पुट टू यूज़ ओनली व्हेन इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड. लिमिटेड यूज़ है, केवल जब एजुकेटेड पर्सन्स होंगे तो ही आपने भेज सकते हो. लैक ऑफ एक्यूरेसी. कई बारी इन्वेस्टिगेटर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है क्योंकि मे बी कि वो क्वेश्चंस को पढ़ नहीं पाए रिस्पोंडेंट्स और रॉन्ग रिजल्ट्स दे दें या जानबूझकर दे दें. इनफ्लेक्सिबल. अब यहाँ पर इनफ्लेक्सिबल है, मान लीजिए वहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे उसके अलावा भी कुछ आंसर बन सकता है. सो दिस मेथड डू नॉट कंटेन फ्लेक्सिबिलिटी. द नेक्स्ट मेथड इज इन्यूमरेटर मेथड. इन्यूमरेटर मेथड इस प्रॉब्लम को रिकवर करता है. अ क्वेश्चनेयर प्रिपेयर्ड according to the objective of the study is taken to the informant by trained enumerators. ट्रेंड इन्यूमरेटर होते हैं. इन्यूमरेटर कौन होते हैं? जो इन्फॉर्मेंट्स को हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में. एंड आस्क दैम क्वेश्चनियर्स विच आर कॉल्ड शेड्यूल्स. शेड्यूल्स बोलते हैं, यानी कि जो क्वेश्चनियर में इन्यूमरेटर मदद करे उसे शेड्यूल बोलेंगे. इन्यूमरेटर खुद इन्फॉर्मेशन को फिल करेगा. इन्यूमरेटर्स आर द पर्सन्स हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डेटा. डेटा को कलेक्ट करने में इन्यूमरेटर्स हेल्प करते हैं.
They are trained to fill the schedules and put forward the questions intelligently to procure accurate data. और वो इस तरीके से डेटा को रिस्पोंडेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं कि उनको वो समझ में आए और वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने में हेल्प करें। अब देखते हैं सुटेबिलिटी क्या है। एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन, जब आपको लार्ज एरिया का कवर करना हो, जहाँ पे स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स हों, इन्फॉर्मेट थ्रू आर नॉट एजुकेटेड, इन्फॉर्मेट जो हैं वो एजुकेटेड नहीं हो, और जहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट ज़रूरी है, तो वहाँ पर आप यहाँ पे देखो ये कितना अच्छा मेथड है। यहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट भी हो रहा है और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों तरह के लोगों को आप अप्रोच कर पा रहे हो। इंक्वायरी भी वाइड हो रही है। व्हाट आर द मेरिट्स, वाइड कवरेज हो रहा है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, पर्सनल कांटेक्ट भी इसमें इस्टेब्लिश हो रहा है, और आप अपने हिसाब से, क्योंकि इन्यूमरेटर्स आर देयर टू हेल्प द रिस्पोंडेंट, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हो। बट व्हाट आर द डीमेरिट्स इन दिस मेथड इज़ कॉस्टली बिकॉज इट रिक्वायर्स द skilled enumerators. It is very time consuming because the enumerator has to go to the respondent and then he has to fill the questionnaire, which is called schedule. It can be biased because sometimes maybe कि respondent कुछ बता रहे हैं और enumerator कुछ समझकर अपनी तरीके से mention कर रहे हैं। फोर्थ, अनसुटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टिगेशंस, अगर छोटा इन्वेस्टिगेशन करना है तो दिस मेथड इज़ नॉट गुड बिकॉज इन्यूमरेटर को ट्रेन करने में भी एक्सपेंडिचर होता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड इन्यूमरेटर्स, और अगर मान लीजिए आपके पास इन्यूमरेटर ही अवेलेबल नहीं है स्किल्ड, तो ये मेथड सुटेबल नहीं होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, and if you want some suggestions, if you want to give some suggestions, you can put in the comment box. Thank you so much.